हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पहले हमने मोलैरिटी को स्टडी किया था, अब उसके आगे नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करें मोलैलिटी। जो मोलैलिटी है इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर ना इस टर्म को आपने मेन ध्यान रखना है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। या सॉल्यूशन नहीं होता, जैसे एक प्रैक्टिकल वीडियो हमने सॉल्यूशन बनाने को भी देखा था। तो जैसे हमारे पास एक मैरिंग फ्लास्क रहता है, ठीक है। उस मैरिंग फ्लास्क के अंदर हमने पहले टोटल वॉल्यूम 1 लीटर लिया था, जैसे यहां पर इसका मान लो मार्क है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहां पर आपको 1000 ग्राम ऑफ वाटर पहले लेना है, लाइक दिस वन। 1000 ml वाटर या 1000 ग्राम वाटर एक ही चीज होती है। तो आपको क्या करना है, यहां पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर लेना है, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, जिसको आप 1 लीटर भी कह सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर अब आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट डालने, जैसे यहां पर मोल्स ऐसे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मान लो आपके पास KMnO4 है, तो लाइक 158 ग्राम आपको एक्स्ट्रा इसमें डालना है। पहले हमने किया था 158 प्लस वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब हमने ये इसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं सोल्यूट, वो हम बड़ी फ्लास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 158 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो इन दोनों का एक्स्ट्रा जोड़ करके जब आप देखते हो, अब इस सॉल्यूशन को आप कहोगे 1 मोलल KMnO4। तो यहां पर सोल्यूट अलग है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर अलग है, पहले तो इस बात को समझना है, ठीक है। तो अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमारे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट, ठीक है। अब हमें इसको 1000 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना होता है, तो इसका जब हम फॉर्मूला निकालते हैं, ऐसे मान लो कोई भी आप गिवन अमाउंट ऑफ वाटर ले लो, लेट्स से आपके पास 250 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो आप ऐसे करोगे 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, कंटेन्स n नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर आप करोगे 1 ग्राम ऑफ वाटर देन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आप इसको ऐसे करोगे n बाय 250 इंटू 1000, राइट। तो यहां पर वाटर का अमाउंट होता है, ठीक है। तो अब वाटर का अमाउंट अगर आप कहोगे तो इसको अब हम लिखेंगे m1। जैसे पहले हमारा VML होता था, अब ये m1 हो जाता है, जैसे आपने बॉक्स मेथड से सीखा है। तो जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो ये बन जाता है आपके पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू m2 बाय m2 इंटू 1000 बाय m1, ठीक है। अब ये डिफरेंस आपने ध्यान से देखना है। तो यहां पर नीचे की साइड पे ये m1 है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू आपको 1000 में करना है, ठीक है। जैसे हम बॉक्स मेथड से करते थे, तो ऐसे m2 m1 m v2 v1 v। तो जो मोलारिटी रहता था उसमें हम v लेते थे, अभी हम क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको m2 से डिवाइड कर दो, m2 बाय m2, तो इसको लिख लेते हैं n2। तो आपको चेक करना है नंबर ऑफ मोल्स इन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हमारी मोलैलिटी होती है, ठीक है। यहां पर क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट रहता है, तो ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दैट इज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये इसका कंसेप्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, ठीक है। तो डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन का कंसिडरेशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड। जबकि मोलारिटी जो होती है कैपिटल M, उसमें हमारा मास के बजाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, तो उसकी कंसंट्रेशन टर्म डाउन आ जाती है। तो मोलारिटी डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो दैट इज वाई जो केमिस्ट्री के अंदर ये प्रेफर टर्म्ड होती है, केमिस्ट्री के अंदर। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, फॉर ए केमिस्ट मोलैलिटी और मोलारिटी इज प्रेफर्ड, यूज द मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, तो इट्स कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले तो इसका ये है, जैसे अब इसका फर्स्ट केस ऐसे है, मान लो आपने यूरिया का सॉल्यूशन ले लिया, यूरिया, ठीक है, इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम्स, ठीक है। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद लाइक 3 ग्राम्स ऑफ यूरिया, ठीक है, इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर,
ये इसका फर्स्ट केस है, इसके 3 केस बन जाते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो उस समय आपका मोलैलिटी क्या होगा, तो आप मोलैलिटी को ऐसे डिफाइन करोगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू 3/60 इंटू 1000 बाय लाइक 200। ये आपका 5 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, 5 4, तो ये आपका ऐसे हो गया 1/4, या आप कह सकते हो 0.25 मोलल, या m से छोटे से रिप्रेजेंट कर सकते हो यूरिया का सॉल्यूशन। ये आपका फर्स्ट तरीका है इसका, ठीक है। अब इसका सेकंड, ये तो वाटर डायरेक्ट था। अब वाटर डायरेक्ट मतलब आपको हर हाल में m1 रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अब आपको m दिया है तो m2 निकाल दो, अगर v दिया है तो डेंसिटी से पहले मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का हो जाता है हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसके 3 फॉर्मेटिंग्स बन जाते हैं बस। तो अब देखो जैसे सेकंड केस है हमारे पास इसका, अब यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए सेकंड आपका, ठीक है, उसमें ऐसे दे दे 60 ग्राम्स सुक्रोस इन 500 grams of water, 500 grams of solution। बाय डिफॉल्ट एक्वा सोल्यूशन होता है अगर ना गिवन हो आपको, वाटर होता है, ठीक है। तो तब आपकी मोलैलिटी क्या होगी इसमें, मोलैलिटी, तो अब मोलैलिटी हम क्या करेंगे 60/342, वो इसका मास है, मोलर मास 342, इट्स सुक्रोस C12H22O11, राइट। इनटू आप क्या करोगे 1000 डिवाइडेड बाय, अभी हमने मास ऑफ वाटर लेना है, अब ये हमारे पास m है, यहां पर हमने लेना है m1, अब m1 क्या होगा, m माइनस m2 हो जाएगा। आपको पहले तो ये फॉर्मूला है इसमें, राइट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला आपको लिखना है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ तो m2 बाय कैपिटल M2 इंटू 1000 बाय m1, m1 इज m माइनस m2। जैसे इस केस में यहां पर ऐसे हो जाएगा 500 माइनस 60, व्हाट इट इज लाइक 440 आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्म ऐसे आ जाएगा 60/342 इंटू 1000 बाय 440, ये आप सॉल्व कर लोगे, दिस मच मोलल। ये हमारा इसका सेकंड केस हो जाता है। अब थर्ड केस होगा हमारा जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, ठीक है। जैसे ये मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन था आपका, तो थर्ड केस हम देख रहे हैं। मोलैलिटी के 3 ही मेन केस बनते हैं, ठीक है, उससे फॉर्मूले भी आपको देख सकते हो। और थर्ड केस इज आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 10%, राइट। अब मान लो 10% ऐसे है आपके पास, ठीक है, और मान लो सोडियम कार्बोनेट आपको ऐसे दे दे मास बाय वॉल्यूम, ऐसे दे दे। अब इसके अंदर मोलैलिटी निकालनी है, तो पहले इसका मीनिंग ऐसे है 10 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर आपको साथ में डेंसिटी दी होगी, तो ऐसे डेंसिटी इज इक्वल टू डी, मैं भी उसको डी लिख रहा हूं क्योंकि आपका जनरल फॉर्मूला भी बनाना है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो पहले फॉर्मूला है वो ऐसे हो जाएगा m इज इक्वल टू m2 by m2 which is your number of moles, right, into 1000 by में आपको लेना होता है m1 इसके फॉर्मूले में, ठीक है। अब m1 क्या हो जाएगा आपका, पहले तो वॉल्यूम से मास निकाल लोगे आप, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये क्या चीज बन गई आपकी, m बन गई, राइट। अब m बन गई, तो अब इस m में से आप क्या करोगे, ये तो डेंसिटी इंटू इसकी वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, m2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस m2, तो फिर आपका वो m1 बन जाता है, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके जो कि m के बराबर है, ठीक है, उसमें से माइनस m2 निकाल दोगे, तो आपके पास अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो माइनस m2 कर दोगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है पहले तो। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट बन गया आपके पास, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा आपके पास, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में ऐसे, अब इसको ऐसे कर लोगे 10 बाय लाइक आपका Na2CO3 इज 106, वो मास गिवन होते हैं ज़्यादातर, नहीं तो आप सॉल्व कर लेना उसको, मास इज इक्वल टू 106, ठीक है। इनटू में आप कर दोगे 1000 डिवाइडेड बाय
100 इंटू डी माइनस M2 कर दोगे, माइनस M2 इज लाइक 10, वहां से आपको डेंसिटी गिवन होगी, तो दिस मच मोलल सॉल्यूशन इज देयर, मोलल और यू से लाइक स्मॉल m। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हर हाल में बस आपको मेन ध्यान रखना है, मोलैलिटी के नीचे जब आप करोगे M2 by M2 into 1000 बाय मोलारिटी में, तो नीचे होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट होता है M1। अगर M1 डायरेक्ट गिवन है तो इट्स ओके, अगर वो M की फॉर्म में है तो M2 निकाल करके आप M भी ले सकते हो, M ले सकते हो। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ तो वॉल्यूम से पहले मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकाल लो, फिर उसमें से M2 निकालो तो भी M1 बन जाता है। तो ये तीन आपके पास फॉर्मूले हैं और स्टाइल भी हैं, तो ये तीन ही तरीके मेन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोलैलिटी हो जाता है, ठीक है। कुछ इसके और भी हाई लेवल्स होते हैं, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं नॉर्मेलिटी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हमारे सामने आ रही है नॉर्मेलिटी, ठीक है। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है। अच्छा, आप ये ध्यान रखना, मोलारिटी, मोलारिटी कैपिटल M, और फॉर्मेलिटी एक ही बात होती है। फॉर्मेलिटी जो होती है बस सॉल्ट्स के लिए होती है, ठीक है। तो अब हमारे सामने टर्म आ रही है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स dissolved per लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर जो मोल वर्ड है वो ग्राम इक्विवेलेंट से रिप्लेस हो जाता है, पहले हमने इसको समझना, ठीक है। तो मोल इज रिप्लेस बाय टर्म नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो होता है आपके मोल्स बाय एन फैक्टर। मोल को एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन फैक्टर, ठीक है। मोल्स बाय एन फैक्टर। अब हमने पहले एन फैक्टर को इसमें समझना जरूरी है, ठीक है। एन फैक्टर अब आपके लिए 5 केमिकल्स के लिए होता है, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके 5। सॉल्यूशन में भी आपको ज्यादा एसिड बेसिस सॉल्ट्स का जरूरत पड़ता है, फिर साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। इसको सीखने के लिए अभी हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन आएगा, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। तो वो बैलेंसिंग ऑफ थोड़ा बहुत आपको रिएक्शंस के साथ साथ सीखना होगा, ठीक है। एसिड्स के लिए जो उसका एन फैक्टर होता है उसका नंबर ऑफ H+ से डिफाइन करते हैं। इसको एसिड की बेसिसिटी रीड करते हैं। बेस के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल देखा जाता है, इसको एसिडिटी रीड करते हैं बेस की, राइट। तो जैसे बेसिसिटी का क्या मतलब है, आप यूनिइक्विवेलेंट बेसल आयंस ले लेते हो, तो कितने यूनिइक्विवेलेंट बेसल आयंस आपको 1 मोल एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए, इसको एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। जैसे आपको मान लो कोई एसिड 1 H+ दे रहा है उसका 1 मोल, तो आपको 1 OH ही नेगेटिव बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए। अगर वो 2 H+ दे रहा है तो आपको 2 हाइड्रोक्सिल चाहिए। अगर वो 1 मोल 3H दे रहा है तो आपको 3 OH चाहिए। तो इसको हम एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। ऐसे बेस की एसिडिटी होती है कि 1 मोल वो कितने हाइड्रोक्सिल दे रहे हैं, ये उसके 1 मोल से देखा जाता है। 1 मोल, राइट। ये सभी चीज हम 1 मोल के लिए देखते हैं। तो 1 मोल कितना बेसल आयंस दे रहा है, तो उसके लिए आपको कितने वापस में न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H+ चाहिए, उसको हम एसिडिटी कहते हैं बेस की, ठीक है। सॉल्ट्स के लिए इसकी वैल्यू चार्ज के लिए होती है, चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसका चार्ज देखा जाता है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं, लॉस और गेन।
ठीक है, बाय 1 मोल। ये आपको ध्यान रखना, हर एक के केस में 1 मोल होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं सिंपल स्टार्ट करूं, जैसे आपके लिए मान लो आपने HCl ले लिया, इसी तरह से H2SO4 ले लिया, फिर अभी इसका डिटेल स्टार्ट करते हैं। फिर आपने H3PO4 ले लिया ऐसे, ठीक है, फिर आपने बेस ये ऐसे ले लिया, NaOH ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, फिर आपने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया इस तरह से, ठीक है। फिर सॉल्ट के लिए, अभी एसिड बेस सॉल्ट्स के लिए मैं ले रहा हूँ, फिर आगे डिटेल में लेते हैं। सॉल्ट्स के लिए मान लो आपने NaCl ले लिया, मान लो आपने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, मान लो आपने AlCl3 ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब इसको वाटर में आयनाइज करें तो ये ऐसे होता है H+ + Cl नेगेटिव, ठीक है, 2H+ प्लस सल्फेट आयन, ठीक है, 3H+ प्लस फॉस्फेट आयन, इस हिसाब से। NH को आयनाइज करो आप तो वो ऐसे आयनाइज होगा, Na+ प्लस OH नेगेटिव आयन, तो ये एक हाइड्रोक्सिल आपको देता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो तो कैल्शियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्सिल, एल्युमिनियम प्लस 3 हाइड्रोक्सिल, ठीक है। सॉरी, इसमें हमने सॉल्ट लेना था तो आप सॉल्ट ले सकते हो इसमें, जैसे सॉल्ट्स के लिए आप पैसे ले लेते हो, सॉरी ठीक था, बेसिक था ये, तो मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ। जैसे NH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये Na+ प्लस OH नेगेटिव, फिर कैल्शियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्सिल, एल्युमिनियम आयन प्लस 3 हाइड्रोक्सिल, ये बेस के लिए, ठीक है। थोड़ा खुला लिख दिया, आप थोड़ा क्लियर देख लेना, ठीक है। तो ये आपको 1 मोल, हमने 1 मोल लेना हमेशा इसमें, ऐसे यहां पर 1 मोल है, तो ये आपको 1 हाइड्रोक्सिल दे रहा है, ये 2 हाइड्रोक्सिल दे रहा है, 3 हाइड्रोक्सिल दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम इसका एन फैक्टर रीड करते हैं, जैसे इनके अंदर एन फैक्टर 1 है, ये N2 के एग्जाम्पल है, ये N3 के एग्जाम्पल है। ऐसे आप सॉल्ट ले सकते हो, जैसे NaCl है तो Na+ प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 2+ प्लस 2 क्लोराइड है, AlCl3, Al3+ प्लस 3 क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आपको 1 क्लोराइड दे रहा है, ये आपको 2 क्लोराइड दे रहा है, ये आपको 3 क्लोराइड दे रहा है, ऐसा, ठीक है। तो NaCl का एन फैक्टर है 1, 2, 3। तो इसको हम 4 से देखते हैं, जैसे ये मोनो पॉजिटिव मोनो नेगेटिव है, इसमें 2 ही पॉजिटिव है 2 ही नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, ठीक है। अभी इसका डिटेल लेते हैं, पहले तो ये हमने एन फैक्टर देखा है, तो इनके लिए हमें पहले समझना है, फिर डिटेल अभी एन फैक्टर की बात हम करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल बाय एन फैक्टर आपको करना होता है। जैसे इसका अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो, इन सभी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इनका नंबर ऑफ मोल्स को आपको 1 से डिवाइड करना है, ठीक है, 1 मोल लेकर के। ऐसे इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हो तो आपको 1 मोल लेकर के उसको 2 से डिवाइड करना है इन सभी के लिए, ठीक है। ऐसे इनका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है तो इसका 1 मोल लेकर के आपको 3 से डिवाइड करना, ठीक है। अदरवाइज इसके 1 मोल में, इन सब के 1 मोल में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इनके 1 मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, इनके 1 मोल में 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। एसिड का 1 मोल H+ 1 H+ है, बेस का 1 मोल 1 OH नेगेटिव है, वहां सॉल्ट के अंदर वो 1 यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ऐसे सेकंड केस में आपके 2 H+ हैं, 2 हाइड्रोक्सिल है, 2 चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे थर्ड केस में आपके 3 H+ है, 3 हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, या 3 आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो इसको पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल बाय आपका क्या हो जाता है, एन फैक्टर। तो वहां से हमारी नॉर्मेलिटी निकलती है। अब इसे आपको नॉर्मेलिटी को देखना हो इन्हीं में ही, अब इन केसेस में जैसे, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मतलब मोल बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट, आपको लेकर के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय आप कर देते हैं एन फैक्टर, इनटू में कर देते हो 1000 बाय वॉल्यूम। ये मोलारिटी की तरह ही है, बस आपने एन फैक्टर से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो M2 बाय M2, राइट।
अब M2 बाय एन फैक्टर भी कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला ओपन आउट करके ऐसे होता है M2 बाय एन फैक्टर इंटू 1000 बाय VML, राइट। जैसे मान लो मैं H2SO4 के केस पे लेता हूं अभी पहले एग्जांपल में, ठीक है। तो H2SO4 के केस में अगर आपको नॉर्मेलिटी लेनी है, नॉर्मेलिटी, राइट, ये ऐसे जैसे फिंगर्स में आप यूज करते हो, जैसे ये आपके पास, अब मैं ये लिखूं तो ये 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 2 फिंगर्स मैंने ले ली, ये 2 मोल है, 1 मोल है, ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 3 मोल 1 मोल है, ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 1 मोल 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा ऋतिक रोशन का एक हैंड में कितना फिंगर है, तो 6 है ना। तो उसका एक हैंड क्या है, 1 मोल उसका 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, मतलब वो चार्ज एसिड के लिए H+ देखते हैं, वो नंबर ऑफ H+, जैसे ऋतिक रोशन के एक हैंड में आपको देखा हो, तो आप ऐसे समझ लो कि उसके एक हैंड में 6 H+ देने की पावर है, हमारे में 5 की पावर है, ठीक है। ऐसे ही फिर आप बेस और सॉल्ट के लिए देखते हो। तो यहाँ नॉर्मेलिटी हम सल्फ्यूरिक एसिड की करें, मान लो अपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ले लिया 4.9 ग्राम, ठीक है। इन ले लिया आपने 500 ml वाटर सॉल्यूशन, राइट। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो अब उसका नॉर्मेलिटी का आप क्या करोगे, 4.9 सॉरी बाय 98 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ठीक है, इंटू 1000 बाय VML लाइक 500। तो ये हो गया आपके पास 4.9 बाय 49 इंटू में 2, ठीक है। ये हो गया आपके पास 0.1 इंटू 2 इज 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, ठीक है। जो नॉर्मेलिटी होती है वो n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी होती है। अभी इसको खैर हम आगे रिलेशन में करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने एसिड का एग्जांपल लिया था, एक मैं बेस का ले लेता हूं, एक सॉल्ट का लिख लेता हूं। जैसे यही आपके पास अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, या मैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बैटर ले लेता हूं, ठीक है। इसका जो मास होता है, मोलर मास, वो है 27 + 17 इंटू 3 51 78 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। अब आपको ऐसे दे दिया जाए 7.8 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। एक अब आप इसको ना, मैं से दोनों पार्ट देता हूं, मोलैरिटी भी और नॉर्मेलिटी भी। अब मोलैरिटी करनी हो तो 7.8 बाय 78 इंटू 1000 बाय 250। नॉर्मेलिटी करनी है तो 7.8 बाय 78 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसका एन वेक्टर 3 है, वो ऐसे है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइजेस एज एल्युमिनियम 3+ + 3 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको 78/3 इंटू में 1000 बाय वही 250, राइट। 4.1 इंटू 4 तो 0.4 मोलर। अब नॉर्मल में करना हो तो इट्स ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 0.1 इंटू 4, ठीक है। तो 0.4 इंटू 3 या 1.2 नॉर्मल, आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसमें n से मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर एक रिलेशन साथ में बिल्ड हो जाता है, नॉर्मेलिटी इज n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। जैसे यहां पर 1.2 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 3, क्योंकि इसका n वेक्टर 3 है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी, अगर आपको मोलैरिटी निकालनी आ गई या नॉर्मेलिटी निकालनी आ गई तो n से आप रिलेट भी कर सकते हो। नॉर्मेलिटी इज n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, लिख दिस वन, 1 मोलर 3 नॉर्मल, 1 मोलर 1 नॉर्मल, 4 मोलर 1 मोलर सॉरी 4 नॉर्मल, ठीक है। तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है हमने, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक सॉल्ट का और अच्छा सा एग्जांपल नया ले रहा हूं मैं, इनसे हट करके। मान लो आपने ये सॉल्ट ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस। पहले आपको आयनाइजेशन पता होना चाहिए। इसका 1 मोल लिया, 2Al3 प्लस 3 सल्फेट 2 नेगेटिव। अब इसका चार्ज आप ध्यान से देख लेना, जैसे इसका चार्ज है 6 पॉजिटिव, इसका चार्ज है -6 नेगेटिव, तो जो इसका एन फैक्टर है वो 6 है,
राइट। अब मास करना हो तो 2 एल्युमिनियम है, इसमें 3 सल्फर है और 12 ऑक्सीजन है, तो 27 इंटू 2 32 इंटू 3, ठीक है, देन 12 इंटू 16, ठीक है, ये 54 96 और 192, बाकी आप चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। वो मासेस आपको गिवन होते हैं, मास इज इक्वल टू 342 ग्राम, ठीक है। अब मान लो इसका ऐसे दिया आपको 3.42 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, तो इसका नॉर्मेलिटी आपको ऐसे हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 3.42 डिवाइडेड बाय 342 बाय 6 इंटू 1000 बाय 5000, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 6 इंटू ये 0.1 बन गया, 0.1 इंटू 1 बाय 5, तो 0.6 बाय 5, ठीक है। तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये हो गया 6 बाय आपका 50, फ्रैक्शन में रख लो चाहे पॉइंट में कर लो आप, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मेलिटी आ गई इस तरह से, ये एल्युमिनियम सल्फेट की नॉर्मेलिटी है। इसके बाद अब हमने डिटेल थोड़ा सा इसका देखना है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के भी एन फैक्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम इसका डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये पहले हमने मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी को सिर्फ पढ़ना सीखा है, ठीक है। थैंक यू।